Please like and subscribe the channel, press bell icon. Hello everyone, how are you all? I hope सब अच्छे ही होंगे. Today we are going to cover इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर. ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है. इससे पहले कि हम लेक्चर स्टार्ट करें, मैं आपको बता दूं कि आपको करना क्या क्या है. मेनली ये सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है, एक कंपलसरी सब्जेक्ट है जो सबको पढ़ना है. अब आपको करना क्या है, अपनी नोटबुक उठाइए, पेन पेपर से नोट करिए कि मैंने क्या क्या पढ़ाया है. अपने नोट्स बनाने हैं साथ के साथ. और रिकॉर्डिंग सुनने के बाद आपको करना क्या है, कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करना है कि मैंने क्या क्या सब टॉपिक्स पढ़ाए हैं विद योर नेम एंड रोल नंबर. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. कंप्यूटर है क्या. सबसे पहले कंप्यूटर वर्ड आया कहाँ से. ये आया है लैटिन वर्ड कंप्यूटेयर से. कंप्यूटेयर का मतलब है टू कंप्यूट, यानी कि कैलकुलेट करना. टू कंप्यूट और टू कैलकुलेट. कंप्यूटर ये है. हमने क्या किया, इनपुट दिया, इनपुट डाटा को प्रोसेस किया और आउटपुट मिल गई. दैट इज कॉल्ड कंप्यूटर. कंप्यूटर है क्या, एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो क्या करता है, डाटा लेता है इनपुट की फॉर्म में और उसको क्या करता है, स्टोर करता है मेमोरी के अंदर. डाटा को एक्सेप्ट करता है एज ए इनपुट और उस डाटा को प्रोसेस करता है अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड रूल्स. प्रोड्यूस इन्फॉर्मेशन, यानी कि आउटपुट देता है और स्टोर करता है इन्फॉर्मेशन एज फॉर फ्यूचर यूज. नेक्स्ट आता है फंक्शनलिटी क्या क्या है कंप्यूटर की, वो देखिए. टेक्स एज इनपुट, स्टोर द डाटा इंस्ट्रक्शन इन इट्स मेमोरी, यूज व्हेन इट इज रिक्वायर्ड, प्रोसेस द डाटा एंड कन्वर्ट इट इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन. फिर क्या करता है, आउटपुट जनरेट करता है और कंट्रोल करता है कि ऑल ओवर हुआ क्या है उसके अंदर. दैट इज कॉल्ड कंप्यूटर. ये देखिए, डाटा लिया, उसको प्रोसेस किया और आउटपुट दे दी. मेनली कंप्यूटर के कंपोनेंट्स कितने हैं, दो कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. हार्डवेयर वो पार्ट है जिसको हम टच कर सकते हैं, मॉनिटर, स्कैनर, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, ये सारी चीज़ें क्या क्या हैं, हार्डवेयर डिवाइसेज हैं. सॉफ्टवेयर डिवाइसेस कौन से होते हैं, जिसको हम टच नहीं कर सकते. एप्लीकेशंस जैसे MS ऑफिस क्या है, एक सॉफ्टवेयर है. या ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जैसे हम कोई भी टूल यूज़ करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, वो सारे क्या हैं, सॉफ्टवेयर, जिसको हम टच नहीं कर सकते. तो हार्डवेयर क्या है, कलेक्शन ऑफ फिजिकल एलिमेंट्स, यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर दैट वी कैन टच. ये रहा, ये देखिए, ये होता है हार्डवेयर. Computer hardware is a collection of physical elements that contains a computer system. Computer hardware refers to physical parts of components of a computer such as monitor, mouse, keyboard, hard disk, system unit. That is called physical parts. यानी कि जिसको हम टच कर सकते हैं that is called hardware और जिसको हम टच नहीं कर सकते that is called software. ये देखिए, ये सारे क्या हैं, हार्डवेयर डिवाइसेज हैं. मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर, स्कैनर, माउस, ये सारे क्या हैं हमारे पास, हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं. नेक्स्ट आता है इनपुट डिवाइसेस. इनपुट डिवाइसेस यानी कि जिसकी हेल्प से हम कंप्यूटर को क्या देते हैं, इनपुट देते हैं. दैट इज कॉल्ड इनपुट डिवाइसेज. जैसे कीबोर्ड है, माउस है, या फिर कीबोर्ड से ही ले लेते हैं. कीबोर्ड्स के अंदर मेनली 104 कीज होती हैं. और आउटपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं, जिसकी फॉर्म में हमें आउटपुट मिलता है. प्रिंटर क्या है,
एक आउटपुट डिवाइसेस है, क्योंकि वो हमें क्या देता है, आउटपुट देता है। कीबोर्ड क्या है, जिसकी हेल्प से हम डाटा को फीड करते हैं कंप्यूटर के अंदर, दैट इज कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। मेनली कौन कौन से इनपुट डिवाइसेज हैं वो देख लीजिए, आपको नोट करना है। पेपर के अंदर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेज ऑफ कंप्यूटर। तो इनपुट डिवाइसेज ये देखिए, इनपुट डिवाइसेज एनी पेरिफेरल डिवाइसेज, यानी कि जिसकी फॉर्म से हम इंफॉर्मेशन देते हैं कंप्यूटर को, दैट इज कॉल्ड इनपुट डिवाइसेज। इनपुट डिवाइसेज ट्रांसलेट डाटा फ्रॉम फॉर्म दैट ह्यूमन अंडरस्टैंड टू वन दैट इज कंप्यूटर कैन वर्क विथ। मोस्ट कॉमन कंपोनेंट्स या इनपुट डिवाइसेज कौन कौन से हैं, कीबोर्ड एंड माउस। कीबोर्ड, न्यूमेरिक कीबोर्ड, पॉइंटिंग डिवाइसेस, रिमोट कंट्रोल, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन, स्कैनर, ग्राफिक कार्ड, माइक्रोफोन, ऑल आर इनपुट डिवाइसेस। ये देखिए, ये क्या है, एग्जाम्पल्स हैं इनपुट डिवाइसेस के। नेक्स्ट आता है सीपीयू। सीपीयू क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोल देते हैं, क्यों बोलते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि यही रिस्पॉन्सिबल होता है हर फंक्शन के लिए, हर कैलकुलेशन के लिए, चाहे वो अर्थमेटिकल कैलकुलेशन हो, चाहे वो लॉजिकल हो, चाहे वो कंट्रोल यूनिट हो। मेनली 3 पार्ट्स हैं कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के, कौन कौन से, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर। ALU क्या करता है, जितने भी ऑपरेशंस हैं, अर्थमेटिक हैं या लॉजिकल ऑपरेशंस हैं, उनको परफॉर्म करता है। अर्थमेटिक ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। लॉजिकल ऑपरेशंस लाइक कंपेयर, लेटर, स्पेसिफिक कैरेक्टर, दैट इज कॉल्ड कंपेयर, यानी कि लेस दैन, इक्वल टू, ग्रेटर दैन, इसी किस में आते हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस में आते हैं। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, कंट्रोल करता है कंप्यूटर के कोऑर्डिनेट्स को। ये देखिए, रीड द कोड फॉर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। इंक्रीमेंट करता है प्रोग्राम काउंटर्स को। रीड करता है वट एवर जो डाटा हमने दिया है, और स्टोर करता है वट एवर जो डाटा हमें इंफॉर्मेशन चाहिए है आउटपुट के लिए, फ्यूचर यूज के लिए। प्रोवाइड करता है नेसेसरी डाटा टू ALU और रजिस्टर। अगर इंस्ट्रक्शन, if the instruction require an ALU or specialized hardware to complete instruction, the hardware perform requested operation। रजिस्टर क्या करता है, डाटा को स्टोर करता है और मेमोरी के अंदर वेरी फास्ट स्टोरेज। नेक्स्ट है हार्डवेयर डिवाइसेज, यानी कि आउटपुट डिवाइसेज। आउटपुट डिवाइसेज के अंदर क्या क्या आता है, कौन से होते हैं आउटपुट डिवाइसेज, जो हमें रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन इनपुट से हमें आउटपुट प्रोवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेज। एन आउटपुट डिवाइस इज एनी पीस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर इक्विपमेंट यूज टू कम्युनिकेट द रिजल्ट ऑफ डाटा कैरिड आउट, एनी इंफॉर्मेशन। कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रॉनिक जनरेटेड इंफॉर्मेशन को ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में, जैसे मॉनिटर, TFT मॉनिटर, लेजर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, स्पीकर, मल्टीमीडिया, प्लॉटर, ये सारे क्या हैं, आउटपुट डिवाइसेज हैं। एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं आउटपुट डिवाइसेज के, ये देख लीजिए। मॉनिटर, LCD प्रोजेक्शन, प्रिंटर सभी टाइप्स के, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर आउटपुट, माइक्रोफिल्म, स्पीकर्स, दैट इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेज। आई होप क्लियर हो गए होंगे कि इनपुट डिवाइसेज और आउटपुट डिवाइसेस में डिफरेंस क्या है। फिर भी एक समरी के अकॉर्डिंग मैं दे देती हूँ, बता देती हूँ आपको। इनपुट डिवाइसेज जो जिनसे हम इनपुट देते हैं, यानी कि मेनली कीबोर्ड ही लगा लीजिए, माउस लगा लीजिए। आउटपुट डिवाइसेज जिनसे हम आउटपुट लेते हैं, यानी कि जिनसे हमें रिजल्ट मिलता है, जैसे प्रिंटर है, हम प्रिंट आउट निकालते हैं, ये क्या है, एक आउटपुट डिवाइसेज है। प्रिंटर्स के टाइप पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, उसके टाइप्स कौन कौन से हैं, लेजर, इंकजेट और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। नेक्स्ट हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं कंप्यूटर की, वो देखिए।
Speed, accuracy, diligence, storage capability, versatility are the some key characteristics of computer. इनका ब्रीफ डिस्कशन देखते हैं वन बाय वन। स्पीड क्या होती है, ये देखिए, जैसे हम कोई भी कैलकुलेशन करते हैं, बहुत लंबी सी कैलकुलेशन है, इसी को ले लीजिए 3 × 4 × 9 × 81, ये कैलकुलेशन करने में हमें कम से कम 1 मिनट लग जाएगा, लेकिन कंप्यूटर क्या करता है, इसको सेकंडों के हिसाब से कैलकुलेट कर देता है। इट इज़ कॉल्ड स्पीड। ये देखिए, कंप्यूटर कैन प्रोसेस डाटा वेरी फास्ट एट द रेट ऑफ मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, यानी कि मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो सेकेंडों के हिसाब से कैलकुलेट कर देता है। सम कैलकुलेशन दैट वुड हैव टेकन हावर्स और डे टू कंप्लीट अदरवाइज, बहुत सारी कैलकुलेशन होती हैं जिनको कंप्लीट करने में बहुत सारा टाइम, 2-2 3-3 दिन भी लग जाते हैं, जिनको कंप्यूटर क्या कर देता है, कुछ ही मिनटों में कैलकुलेट कर देता है। तो कैलकुलेशन को बहुत ही ईजी बना देता है, दैट इज कॉल्ड स्पीड। नेक्स्ट आता है एक्यूरेसी। कंप्यूटर क्या करता है, एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है। कंप्यूटर प्रोवाइड ए वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। फॉर एग्जाम्पल, कंप्यूटर कैन एक्यूरेटली गिव द रिजल्ट ऑफ डिवीजन ऑफ एनी 2 नंबर्स अप टू 10 डेसिमल प्लेसेस, यानी कि एक्यूरेट रिजल्ट देता है ये। फिर आता है डिलीजेंस। डिलीजेंस के अंदर क्या होता है, ये देखिए, when we use for longer period of time computer does not get tired or fatigued, यानी कि कई बार क्या होता है, ह्यूमन लाइफ से देख लीजिए, हम कई बार पढ़ लेते हैं काफ़ी टाइम तक तो हम टायर्ड हो जाते हैं, थक जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर के केस में ऐसा नहीं होता है, ना वो टायर होता है ना वो फटीग होता है। ये परफॉर्म कर सकता है लॉन्ग टाइम तक बहुत सारी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को एक साथ एक ही स्पीड के साथ काम कर सकता है, दैट इज कॉल्ड डिलीजेंस। नेक्स्ट आता है स्टोरेज कैपेबिलिटी। स्टोरेज कैपेबिलिटी के अंदर क्या है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड इन कंप्यूटर एंड आल्सो रिट्राइव्ड व्हेन एवर रिक्वायर्ड। लिमिटेड अमाउंट ऑफ डाटा कैन बी स्टोर्ड टेम्परेली इन प्राइमरी मेमोरी। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस लाइक फ्लॉपी डिस्क या फिर कॉम्पैक्ट डिस्क कैन स्टोर डाटा लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा परमानेंटली, यानी कि हमारे पास दो चीज़ होती हैं, एक होती है रैम और एक होती है रोम। रैम डाटा को क्या करती है, थोड़े टाइम के लिए स्टोर करती है, लेकिन रोम डाटा को परमानेंटली स्टोर कर लेती है, दैट इज कॉल्ड स्टोरेज। नेक्स्ट आता है वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी के अंदर क्या होता है, जो कंप्यूटर है वो वर्सेटाइल होता है नेचर के अंदर, यानी कि ये परफॉर्म कर सकता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क विद सेम टाइम, सेम एज के साथ, यानी कि एक ही मोमेंट पे कंप्यूटर क्या कर सकता है, एक लेटर परफॉर्म कर सकता है, लेटर लिख सकता है, और साथ ही साथ क्या चल रहे होते हैं, बैकग्राउंड पे सॉन्ग चल रहे होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड वर्सेटाइल, यानी कि एक ही टाइम पे बहुत सारे टास्क परफॉर्म करना, यानी कि हम लेटर लिख रहे हैं और साइड बाय साइड क्या कर रहा है, प्रिंटर क्या कर रहा है, प्रिंट आउट निकाल रहा है, दैट इज कॉल्ड वर्सेटाइल। कंप्यूटर हैव सेवरल लिमिटेशन टू, कंप्यूटर ओनली परफॉर्म टास्क दैट हैज बीन प्रोग्राम टू। आज की सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।